ये जो क्वेश्चन है इतना मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन जो कि 3 साल रेगुलर आया है, ये क्वेश्चन आपके लगातार 1 2 3 5 साल लगातार ये क्वेश्चन रेगुलर आया, उसके बावजूद कितना मुश्किल लग रहा होगा बच्चों को ये, लेकिन आपके सामने कितने आसान तरीके से मैंने परोसा है। शर्त वही है, इस वीडियो में भी अगर 10,000 व्यूज होते हैं तो ही नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना फिर मैं इसको यहीं पर स्टॉप करके चला जाऊंगा। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञानी कीड़ा में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत डर लग रहा है, खास करके प्रूफ वाले क्वेश्चन में। अब सबसे दिक्कत क्या होती है, जब पता है एग्जाम में प्रूफ वाले क्वेश्चन आना ही आना है, उसके बाद भी वो हमसे नहीं हो रहा। क्यों? हवा बना रखा, बहुत डेंजर ट्रिग्नोमेट्री, नहीं होते प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के डर को दूर करने के लिए आपके सामने आ चुके हैं आपके दीपक भैया। आपका जो डर है ना ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैंने कसम खा ली भाई, मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, बिल्कुल उखाड़ फेंकूंगा। इससे पहले अगर आपको याद होगा, एक ऐसी वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी और मैंने कहा था भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग शेयर करके कैसे भी 10,000 व्यूज और 200 कमेंट हो जाए तो पार्ट 2 लेके आऊंगा। मुझे लगा था 1 हफ्ता लग जाएगा, पर आप लोगों का डेडिकेशन देखा मैंने, 2 दिन के अंदर 10,000 व्यूज हो चुके हैं और 200 से ऊपर कमेंट भी आ गए। तो थैंक यू सो मच उस सपोर्ट के लिए। और मैंने कहा ना, अगर आप लोग डेडिकेशन से जितना हो सके उतना शेयर करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही एनर्जी मुझे मिलती है। और आज देखो फिर से आपके सामने आ गया हूं पार्ट 2 को लेके। जो बच्चा नया है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है तो जाके पार्ट 1 याद से देख लेना। ये पार्ट 1, उसके बाद ये पार्ट 2 है, 3 पार्ट्स में वीडियो डिवाइड है। पार्ट 1 पहले हम कर चुके हैं, आप जाके देखना। अगर नहीं देखा है तो किस किसी ने देख लिया मुझे कमेंट में बताना। पार्ट 2 आज है, इसमें हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसकी ट्रिक सीखेंगे, कैसे सॉल्व करना होता है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए। उसके नेक्स्ट पार्ट 3 में आपका ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो ज्यादा समय बात नहीं करते, आई होप आपने पहले वाली वीडियो देख ली है, ये मैं मान के चलता हूं। और आज करने वाले पार्ट 2। पार्ट 1 पे हमने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन लिए थे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये सारे क्वेश्चन पार्ट 1 में सारे के सारे जो फॉर्मूला है वो कैसे ड्राइव हुए थे वो कराए थे। और ये क्वेश्चन जो कि आपके आइडेंटिटी बेस होते हैं, ये पार्ट 1 के अंदर कवर किया गया था। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं। और सबसे ज्यादा चांसेस हैं ये जो पीवाईक्यूज हैं वो रिपीट होते हैं, और इस साल भी आने के चांस है। और ये पीवाईक्यूज मैंने कहां से कराया है, मेरे पास आपको बताया था मैंने पहले भी कि हम लोग इस ईयर जो है वो शिवदास पब्लिकेशंस की लास्ट 7 ईयर की बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। मेरी पीवाईक्यूज की सीरीज भी चल रही है लाइव सेशन पे। टीटीएस लाइव सेशन तो 9 से 11। अगर आपने अटेंड नहीं कर रही है, पीवाईक्यूज नहीं देखा है, तो उसको देखो। और अभी क्लासेस चल रही है टीटीएस में, तो आप सभी लाइव अटेंड कर सकते हो। तो वहां पर चैप्टर वाइज हम लोग 5 साल के जो है पीवाईक्यूज कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये बुक हम फॉलो करें, शिवदास पब्लिकेशन की है। परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके पास कोई और किताब है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सोच रहे हो लेने की तो शिवदास ले सकते हो। इस बार सारे पीवाईक्यूज मैंने इसी किताब से लिए, काफी अच्छी बुक है, ठीक है। आइए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने अटेंड किए थे और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है ड्राइव की, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन सीधा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने सारे ट्रिक्स बताए थे कैसे करना होता है। ये प्रूफ दैट ये वाला क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था जो कि 2020 में पूछा गया था, और हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। और ये थी वो वीडियो जहां पर ये सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। इसी वीडियो को मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आइए आज बात करते हैं टाइप 2 की। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा टाइप 2, बहुत मजा आने वाला, बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला। मैंने कहा ना, आपके सारे डर को ट्रिग्नोमेट्री के दूर कर दूंगा, बिल्कुल दूर कर दूंगा यार। चलिए, तो टाइप 2 में हम किस प्रकार के क्वेश्चन करने वाले, पहले वो समझो किस टाइप के रहने वाले। जितने भी टाइप्स है ना, इन सब में हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को कवर करने वाले। ये क्वेश्चन दिखने में बड़े जल्लाद जैसे होते हैं, एकदम जल्लाद जैसे खा जाएगा, डरा रखा बच्चों को यार। ये रूट वाला क्वेश्चन है, ये रूट वाला क्वेश्चन टाइप 2 के अंदर, ये रूट वाला क्वेश्चन, ये रूट वाला। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, ये रूट वाला क्वेश्चन, बाप रे। तो बिल्कुल ध्यान से रिलैक्स हो जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, पहले समझो फिर खुद से करना, फिर समझो खुद से करना। आइए समझा तो करना क्या, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना हमें, हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अपॉन पे 1 माइनस साइन को sec a प्लस टेन ए के बराबर प्रूफ करना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम, ये बेसिक काम होता है, टेकिंग LHS। पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं फटाफट से। क्या LHS? स्क्वायर रूट ऑफ कितना अपने पास 1 प्लस में साइन a, ठीक है, और डिवाइड बाय 1 माइनस में
साइन ए दे रखा है इस तरीके से। अगर जो भी हमें प्रूफ करना है उसमें आपका डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उसमें आपका डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, इसमें भी डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, ध्यान सुनेंगे, जो भी आपके पास नीचे नंबर दे रखा है सिंपल कुछ नहीं करना, इसी नंबर को साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। सेम यही काम हमने क्लास 9 में भी किया था, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं, याद आ रहा कुछ, रूट को हटाने के लिए हम ये काम किया करते थे, उसी का इस्तेमाल हम यहां पर भी कर देंगे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करा हम लोगों ने, जो भी नीचे दे रखा था 1 माइनस साइन ए, उसका साइन बदल के 1 प्लस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 1 प्लस साइन ए, ऐसा सेम सेम करने से कट के कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार x को x से मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 2 आती है, उसी प्रकार 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से दोबारा मल्टीप्लाई करने पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस में साइन ए की पावर 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ध्यान देखेंगे, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ए निकल के आएगा। बात समझ में आ गई आप सभी को? ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रखना है, यहां पर आ जाइए, अभी कुछ भी स्क्वायर से रूट कुछ खत्म नहीं होगा, अभी बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहां पर रूट लगाएंगे इस प्रकार से, तो ये बन गया, ऊपर ऐसे करेंगे 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहां ध्यान सुनिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, जहां पर स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोई आइडेंटिटी होती क्या, बिल्कुल होती है। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर होता है, तो हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो जहां पर 1 माइनस पे साइन स्क्वायर ए है, वहां पर हम लोग कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पर आइडेंटिटी लग रही है वहां तो लगाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा, वहां पर कितना, कॉस स्क्वायर ए निकल के आ जाएगा। अब देखिए, यहां पर भी स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम इसको लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब होल स्क्वायर बन गया तो हम कह सकते हैं भाई स्क्वायर से पूरा रूट खत्म हो गया। ठीक है जी, जब स्क्वायर से हमारे पास रूट खत्म हो चुका है तो हम क्या बोलेंगे इसके आगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस में साइन ए अपॉन पे कॉस ए, ये हमारे पास बचा है, ये हमारे पास बचा है। अच्छा, आंसर आ गया क्या, नहीं यार अभी तो आंसर नहीं है, तो सेक चाहिए और टेन चाहिए। अच्छा यार, क्या करे, लगता है आंसर निकल के नहीं आएगा। अरे कैसे नहीं आएगा यार, देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए और प्लस में साइन ए अपॉन कॉस है, बिल्कुल लिख सकता। क्यों भाई, डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, तो भाई एक बार 1 के नीचे कॉस आ गया, एक बार साइन के नीचे कॉस आ गया। अक्सर ये क्वेश्चन जो है ना, यहां पर भी खत्म हो जाता है, यहां पर भी खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद एक स्टेप और करना, हमने अलग अलग कर दिया। अब बताओ, 1 अपॉन कॉस मैंने सिखाया था पार्ट 1 में, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, क्या होता है, सेक, तो आ गया सेक ए, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो आ गया टेन ए, तो सेक ए प्लस में टेन ए जो है हमारा आंसर निकल के आ गया। अरे कितना आसान था यार ये, एक बार फिर से बताता हूं मैं, हमने क्या करा, इसको लिया, फिर नीचे हमारे पास माइनस में, तो प्लस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर सेम चीज से मल्टीप्लाई हो तो स्क्वायर बन गई, और नीचे लग गया आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी वो लगा दी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर, ये गलती मत करना, कुछ बच्चे स्क्वायर से रूट काट देते हैं, ये तभी करते थे पूरे में पावर हो। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा हो गया तो अपना अलग अलग कर दिया और आंसर निकल के आ गया। ठीक है, वन मोर टाइम, आपको समझ नहीं है कोई बात नहीं, देखो होगा स्टार्टिंग में, जब भी कोई नई चीज सीखते ना तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, कोई बात नहीं, गिरेंगे, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जैसे अगर आपको याद होगा, अगर आपने बाइक चलाना सीखा होगा, तो बाइक चलाना कैसे सीखा था, है ना, पहले समझ नहीं आता कब गियर देना है, कब क्लच दबाना है ना, बैलेंस कैसा होना चाहिए, पर फिर हम सीखते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है फिर ध्यान ही नहीं होता, अपना करते रहते हैं, तो वही स्टेज आएगी प्रैक्टिस करेंगे तो आइए इस क्वेश्चन को हमने किया था, अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसको भी करने का प्रयास करते हैं, सेम इसी प्रकार से। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, सेकंड वाला। ठीक है, तो टेकिंग एलएचएस क्या है अपने पास, और रूट में अपने पास है 1 प्लस में और कॉस ए। पहले काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे करने का प्रयास कीजिए। हमने देखा नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय, सेम वही करेंगे, तो प्लस में लिखे 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड बाय
1 प्लस में कॉस ए, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। सेम चीज से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रूट में कितना आएगा, ये आ गया 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर निकल के आ गया। अब नीचे क्या है, एक बार a माइनस बी, एक बार a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर a, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर a एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर a की, है ना। कैसे, हमें पता है साइन स्क्वायर a और प्लस में कॉस स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी, मैंने आपको उसको ड्राइव भी करके दिखाया था। तो हम बोलेंगे क्या अपने पास है, ठीक है, तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर ए जो है वो आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वहां पर हम लोग साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं, इसके बदले साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आइए यहां पर लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और डिवाइड में आ गया साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो एक काम करो हम लोग पूरा कॉमन कर लेते हैं ना, इस तरीके से हम बोलेंगे 1 प्लस में कॉस ए और उसके बाद डिवाइड बाय कितना आएगा साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। सेम स्टेप चल रहे हैं, उसके बाद स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो कितना आया 1 प्लस में कॉस ए आया डिवाइड बाय साइन ए आया। अरे आंसर तो अभी भी नहीं आया, कोई बात नहीं, आप देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसक होता है, कॉस अपॉन साइन क्या, कॉट होता है। इसको अलग अलग कर देंगे। इसकी ना आपको हैबिट डालने की, अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है, अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है। जब ऐसे भी किया जा सकता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही रटना नहीं पड़ेगा, अच्छा ऐसे करते हैं हमें पता चल गया, ठीक है, इस तरह से काम चलेगा। आइए अलग अलग कर देते हैं, तो आगे 1 अपॉन पे साइन ए, ठीक है, और प्लस में कॉस ए अपॉन पे साइन ए। तो बताइए 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कॉसक ए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए। तो यही हमें प्रूफ करना था और हमारा आंसर आ चुका है। मैंने पहले भी कहा है, अक्सर ये क्वेश्चन है यहां पर खत्म हो जाते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन यहां पर भी खत्म होते हैं, डिपेंड करता है क्या प्रूफ करने पूछा है। अगर आपका ये पूछा है तो एक स्टेप आगे जाओगे, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर भी खत्म होते हैं, ठीक है। तो आइए इसी टाइप्स में और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ध्यान देखिए, प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए दिस इक्वल टू। इतना तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर रेशनलाइज करना अप्रोच, अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे की अप्रोच क्या रहने वाली। अब सुनना मेरी बात, अब ना ये उस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, देखो ज्यादा कुछ अलग नहीं होता, थोड़ा सा अलग है। क्या अलग, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जो डिनोमिनेटर यहाँ पर ना सेम वही चीज यहाँ पर है, जो डिनोमिनेटर यहाँ पर ना सेम वही काम, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। पीछे क्वेश्चन मैंने क्या किया था, जो आपका डिनोमिनेटर था ना उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर नहीं था तो हमें हटाना था उसे, लेकिन यहाँ पर क्या एज इट इज वही डिनोमिनेटर है, तो इसको रूट से हटाने के लिए इसका स्क्वायर होना चाहिए, और इसका स्क्वायर का मतलब है कि ये इसी से मल्टीप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे, सुनना मेरा कहने का क्या मतलब था, मेरे कहने का मतलब ये था कि 1 माइनस साइन ए अपॉन पे 1 प्लस में साइन ए है। हमने पीछे सीखा था साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करो, जरूरी नहीं है हर बार ऐसे ही करना। हम यहां पर क्या करेंगे, सेम साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा क्यों किया मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि हमें ये सेम चीज चाहिए, इसको रूट से बाहर लाने के लिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हिंट मिल गया कि हमें प्लस वाले साइन से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अभी हो गया ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, पिछले में नीचे फॉर्मूला लगा था, यहां पर ऊपर लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है बताइए, a माइनस बी ए प्लस बी होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, और डिवाइड बाय कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस में साइन a का होल स्क्वायर। सेम सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर में लग गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बार बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, आप याद कर चलेंगे कितना आता है, ये कॉस स्क्वायर ए आता है, और डिवाइड बाय कितना आ गया अपने पास 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर निकल के आ गया, और ये रूट में है। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, आइए स्क्वायर को हम कॉमन कर लें जो कि हमने सीखा था। तो रूट में आ जाएगा कितना, कॉस ए, और अपॉन पे 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, और ऐसा करते स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, और जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। क्या आ गया, कॉस ए अपॉन पे 1 प्लस में साइन ए, ये हमें प्रूव करना था, और यही हमारा आंसर निकल के आ चुका है। काफी ज्यादा आसान मेरे ख्याल से आपको लग रहा होगा। जब भी आप एग्जाम में ऐसा टाइप देखो, अरे 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 सर ने कराया, ये तो टाइप 2 है, ये तो क्या है टाइप 2 है, और फटाक से इस क्वेश्चन कर लोगे। ये फायदा आपका ज्ञान क्रीड़ा से पढ़ने का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
आइए देखो, हमेशा एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, केवल वीडियोस देखने से नहीं काम चलेगा, आपको खुद से भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसको बताया है, अब यहाँ पर क्या है, 1 प्लस कॉस ए है और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस ए ही चाहिए। तो मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करना। वीडियो को पॉज करो, मुझे बताओ हम मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए से करेंगे ऊपर नीचे, या 1 प्लस कॉस से करेंगे? बताओ बताओ। आंसर बता दिया। चलो, तो अगर आपने बता दिया तो समझ गए होगे। तो इसको अब आपने क्या करना है, खुद से करना है। क्या करना है? खुद से करना है, ये आपका होमवर्क है। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पॉज करके अभी इस क्वेश्चन कीजिए। और अगर अगर आपका आंसर आ गया, प्रूफ हो गया, चेहरे पे एक स्माइल करके वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना कि यस सर, ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल हमारा आ चुका है, हम सीख गए हैं कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। ऑब्जर्व करना है फिर सीखना है, ठीक है? ऑब्जर्व करना है फिर सीखना, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो फटाफट से बन जाए। आइए इस टाइप में और चलते हैं। आई होप आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं देखो आपको ऑर्डर नहीं कर रहा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन बन गया अच्छे से, तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ताकि ना बाकी बच्चे भी देखते ना, पहले कमेंट देखते हैं किसके कमेंट ज्यादा आए हैं ना, उनकी वीडियो देखेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है? मेहनत बहुत लग रही है। नेक्स्ट, आइए थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं क्वेश्चन को, और मुश्किल करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, अभी 5 साल के भीतर भीतर क्वेश्चन आया हुआ था। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से जो है आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? और लेवल मैंने बढ़ा दिए, इसके बाद का क्वेश्चन एक लेवल और ऊपर होगा, ठीक है? हमें सारे प्रकार क्वेश्चन मैंने कवर करे, काम चोरी नहीं, व्यूज के चक्कर में नहीं आया। 3-4 क्वेश्चन कराए और ट्रिक लिख के चला गया, पूरे है ना दुनिया पागल बना दे कि हो गए सारे क्वेश्चन। ना ना ना, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, बार बार बाबा सीखोगे। रूट सीख ले कैसे करना रेशनलाइज करके, अब इसको सीखो। अब यहां पर ना ध्यान समझना भी बात को, बिल्कुल ध्यान सुनना। यहां पर ना इस तरीके से रूट 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 में है, तो आपने क्या करना, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसको फोटो खींचो दिमाग में, फोटो खींचो दिमाग में कि इस टाइप क्वेश्चन अगर आए, सेक ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ प्लस नीचे माइनस, ऐसा हो रखा है हिसाब किताब, बड़ा ही आसान होता है। हमने सब जगह रूट को अलग अलग कर देना है। यहाँ रूट को अलग कर दो, कितना आएगा? ये आएगा सेक थीटा और -1। नीचे रूट को अलग कर दो, कितना आ गया? रूट में आ गया अपने पास सेक थीटा +1 निकल के आ गया, ठीक है? फिर प्लस में यहाँ भी रूट को अलग कर दो, बहुत सिंपल है, सबको अलग अलग कर दो। सेक थीटा +1 है, और नीचे कितना आएगा? रूट में आएगा सेक थीटा -1 निकल के आ गया। अब यूं समझो, ये आपके पास 1 ये आपको समझो 2/3 है। क्या समझो? 2/3 है, और ये 4/5 है। कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, आप क्या सॉल्व करते हो? हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 10 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 12 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं 15 आ गया। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये करते ही आप देखना इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ना कितने छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना भी जादू देखो। तो इसकी मल्टीप्लाई देखो, सेम चीज से मल्टीप्लाई हो रही है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर क्या आएगा? हम बोलेंगे रूट के अंदर आएगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर निकल के आएगा। सेम मल्टीप्लाई हो रहा है इस प्लस में, इसकी मल्टीप्लाई इसमें सेम है, तो क्या लिखेंगे? रूट में लिखेंगे सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है? डिवाइड बाय, ठीक है? अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो रूट वाले दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो रूट के अंदर जा सकते हैं। हम लिखेंगे सेक थीटा और +1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा -1। ये हमारे पास निकल के आ गया। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो हम एक रूट के अंदर लिख के 3 × 6 कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे किया जाता है। रूट की प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है? अब स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बचा क्या? हम बोलेंगे सेक थीटा, ठीक है, और -1 प्लस में सेक थीटा +1, ठीक है, और डिवाइड बाय अब सेक थीटा +1 सेक थीटा -1, a + b a - b, तो a का स्क्वायर, तो हम बोलेंगे a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो आपका -1 से +1 खत्म, सेक प्लस सेक कितना हो गया? 2 सेक थीटा हो गया। तो क्या लिखेंगे? 2 सेक थीटा डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखा है? सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी रूट के अंदर चल रहा है, ये भी रूट के अंदर है, ठीक है? अब क्या है? सेक स्क्वायर थीटा -1 एक आइडेंटिटी होती है, जब भी स्क्वायर लगे और 1 दिखाई देना, समझना आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। हमें एक चीज पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 करेंगे तो ये हमारे पास आता है tan स्क्वायर थीटा। क्या आता है? tan स्क्वायर थीटा निकल के आता है। अच्छा जी, तो ये आएगा रूट में tan स्क्वायर थीटा। अब रूट स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो आ गया 2 सेक थीटा और डिवाइड बाय tan थीटा निकल के आ गया। अरे हमें तो कुछ और प्रूफ करना था, ये क्या हो गया सर? आंसर गलत आ गया।
तुमने यहाँ डर जाते हो। अबे डर क्यों रहे हो भाई, तुम्हें मैंने बताया ना, जब ना समझ में आया तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया करो। ये सेक है, सेक को लिख सकते हैं 2, है ना, और कॉस का रेसिप 2 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन पे कॉस थीटा, हाँ या ना भाई। 1 अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कर दिया हमने। अब कॉस से कॉस खत्म हो गया, कितना आ गया 2 अपॉन पे साइन थीटा, और 1 अपॉन पे साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कितना आ गया हमारे पास 2 कॉसेक थीटा निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 2 कॉसेक थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। बोलो मेरी बात समझ में आई नहीं आई, कम ऑन वन मोर टाइम मैं रिपीट कर रहा हूं। इसकी रूट से बाहर निकालना पहले सबको, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा हमने, ऊपर खत्म, रूट खत्म हो गया, नीचे आइडेंटिटी लग गई और यहां पर पहुंच गया। अब सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस खत्म, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो 2 कॉसेक थीटा जो है आप सभी का आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको टाइप 2 काफी अच्छे से समझ में आ गया रूट वाले क्वेश्चन। अब बात करते हैं टाइप 3 क्वेश्चंस की, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है। आइए बात करें टाइप 3 क्वेश्चन की। तो टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है यूजिंग द आइडेंटिटी दिस। ये आइडेंटिटी वाला तो यहां पर दे रखा है, बट अक्सर ये नहीं दिया होता। ये क्वेश्चन आप सभी को देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2015 में भी आया था, 2019 में भी आया था, और इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेम इस तरीके से 10 सेक और सेम ये। अब ना ये टाइप सर कैसे पता, कैसे अलग है, इसमें खास बात होती है, टाइप को समझो कि क्या कैटेगरी है टाइप की। जो आपका ऊपर होता है ना जो कंटेंट, वो सेम नीचे होता है, कुछ साइन ऊपर नीचे कर देता है। जैसे कि यहां पर साइन है, कॉस है और 1 है, नीचे भी साइन कॉस 1 है, ऊपर कॉस नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर 1 पॉजिटिव नीचे 1 नेगेटिव। सेम आइए यहां पर देखिए वही है, 10 सेक 1, 10 सेक 1, बस साइन थोड़ा चेंज कर दिया है। सेम यहां पर भी ऐसा है, कॉट कॉसेक 1, कॉट कॉसेक 1, और सेम काम ऊपर नीचे भी आराम से यहां पर कर रखा है। तो ये टाइप की पहचान होती है हमारे पास। आई होप आप टाइप को समझ गए हो। अब आइए फटाफट से इन्हें करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से इन क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन करने से पहले मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगा, उसके बाद 1 में आऊंगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा। 11 में 17 पूछा गया था, क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक प्लस 1 को इसके बराबर प्रूफ करना है। सबसे पहले ना मैं आपको तरीका समझाता हूं, अप्रोच क्या है। जब भी यहां पर जो ये 1 होता है ना, सारा खेल इस 1 का है, नीचे हमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ इस 1 के ऊपर काम करना है। क्या करना है, सिर्फ 1 के ऊपर काम करना है। और कैसे करना है वो भी समझो। जो भी आपको यहां पर दे रखा है, सेक और 10 दे रखा है, ठीक है, सेक और 10 दे रखा है, इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 निकल के आता है, ठीक है। 1 को अकेला छोड़ दो तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में सॉरी इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, बराबर में हमारे पास 1 निकल के आ जाएगा, बराबर में 1 निकल के आ गया। तो सारा खेल 1 का है, और जो भी आपका 1 है ना, उसके बदले आपने जो भी ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसको पुट कर देना है, 1 की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है, बस इतना ही करना है, और ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। आइए समझते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्या करूंगा, टेकिंग एलएचएस में ध्यान रखना। और ना एक चीज और, सेक पहले है तो मैं सेक को दोनों प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक को पहले लिख रहा हूं मैं, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा, ठीक है। अब -1 की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, ये निकल के आ जाएगा। सिंपल है, सिर्फ 1 को चेंज करना और कुछ नहीं करना हमने। ऐसे ही आ जाइए नीचे 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 नीचे, क्या आएगा हमारे पास, नीचे नीचे कुछ छेड़खानी नहीं करनी, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1 निकल के आ गया, नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो लिखेंगे यहाँ पर कितना, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा निकल के आ गया, ठीक है, ब्रैकेट बंद इस तरीके से, और यहाँ पर आ गया, सॉरी साइन ध्यान रखना, साइन गड़बड़ मत करना मेरी तरह, ठीक है, और माइनस में आ गया। एक बार हमने क्या करना, प्लस में लिखना है, और एक बार हमने इसी चीज को माइनस में भी लिखना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब एक सुंदर सी लाइन खींचेंगे और नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस में 1, ये इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। अब यहां पर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहां पर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आइए कॉमन करते हैं, कितना करा मैंने, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है,
तो क्या क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचा, ध्यान सुनना, यहाँ 1 बचा, माइनस साइन और ये बचा। जब बाहर माइनस हो तो माइनस और सेक, तो माइनस का सेक थीटा आएगा और माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा निकल के आ गया इस तरीके से। और नीचे भी क्या आएगा, क्या आएगा, नीचे जो छेड़खानी नहीं करनी, तो टेन थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव और प्लस में 1 निकल के आ गया। अब जाओ दिखाओ मैं आपको, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। देखो प्लस का 1 माइनस का सेक प्लस का 10, प्लस का 1 माइनस का प्लस का 10, ये खत्म हो गया। क्या बचा, सेक प्लस 10 बचा। और सारे प्रकार के क्वेश्चन यही होगा, सिर्फ 1 को रिप्लेस करना है और इसको इसमें आइडेंटिटी लगानी है और कॉमन करना है, सारा खत्म हो जाएगा, समझे। अब आइए सेक प्लस 10 को थोड़ा सा ओपन करते हैं। हालांकि समटाइम क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना हमें पड़ेगा। तो सेक प्लस 10 पे आते हैं, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। सेक होता है 1 अपॉन पे कॉस, ठीक है, और 10 होता है साइन थीटा अपॉन पे कॉस थीटा। अब यहां पर भी कॉस, यहां भी कॉस, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो छेड़खानी नहीं करनी, तो 1 प्लस में साइन थीटा डिवाइड बाय कितना आ गया, कॉस थीटा निकल के आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था, हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हैंस। बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार दिखता है, कितना मुश्किल लगता है ना, आज के बाद नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ 1 को रिप्लेस करना होता है। ये आइडेंटिटी लगी, ए पर प्लस में या माइनस में, प्लस वाला कॉमन कर लिया और सटाक देनी कट गया, जो बचा उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। यकीन नहीं हो रहा, एक क्वेश्चन और देख लो। लो यार, लो तुम क्या, लो तुम भी क्या देखो, लो देखो, पहले क्या है, हमने 1 को रिप्लेस करना है। कैसे करना है, इसमें आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, दे रखी है ऊपर, हम चेक कर लेते हैं। हम बोलेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वहां माइनस में जाएगा, माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो जहां पर 1 है वहां पर हमने ये लिख देना है, ठीक है। चलिए कितना आ गया अपने पास, तो कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, माइनस में 1 की जगह लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर डिवाइड, नीचे छेड़खानी नहीं करनी है, याद रखना सभी चीजों को। नीचे कितना आएगा, कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा और प्लस में 1 निकल के आ गया, ठीक है। नीचे कुछ नहीं छेड़ना। ऊपर क्या, ओपन करेंगे तो आगे कितना, कॉट थीटा और फिर प्लस में कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय, अब क्या हो गया, ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखेंगे, ठीक है। तो वही करेंगे, एक बार प्लस में कॉट, ठीक है, प्लस में, और हाँ इतना तेज चलने के दिमाग क्वेश्चन मत कर। ठीक है। अब जो हमने पीछे किया था, पहले क्या आ रहा है, पहले कॉसेक आ रहा है, तो चाहे कॉट प्लस कॉसेक लिखो, कॉसेक प्लस कॉट, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखना है, कॉसेक को पहले लिखेंगे। कितना आएगा अपने पास, ये आएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस में कॉट थीटा, माइनस में 1 की जगह लिखेंगे, 1 लिखेंगे हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे 1 की जगह। और डिवाइड बाय, नीचे छेड़खानी क्या करनी, करनी है नहीं करनी, याद रखना, प्लस में 1 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना था भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आ गया कितना, कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा, ठीक है। और फिर माइनस में एक बार हम लोग प्लस में लिखेंगे, ठीक है, और एक बार हम लोग माइनस में लिखेंगे। और फिर नीचे वाले को छेड़ना नहीं है, डिवाइड बाय क्या आएगा, नीचे वही आएगा कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा और प्लस में नीचे सेम वैसा का वैसे रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, खुद बताओ अपने आप, कॉमन लेना होता है। क्या कॉमन लेना है भाई, यहां पर भी कॉसेक प्लस कॉट है, यहां पर भी कॉसेक प्लस कॉट है, कॉमन कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा को कॉमन कर लिया। क्या बचा यहां पर सारा गया, 1 बचा। साइन माइनस का है तो माइनस का कॉसेक आएगा, और माइनस में कॉट था तो प्लस का कॉट हो जाएगा, प्लस में कॉट थीटा, और उसका डिवाइड बाय आएगा अपने पास क्या, कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा प्लस में 1, और ये खत्म। सेम चीज रिपीट हो रही है बार बार खत्म। अब क्या आया अपने पास, कॉसेक प्लस में कॉट है, क्या आया, कॉसेक प्लस में कॉट है, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। क्या आंसर आ गया, नहीं, जो प्रूफ करना है वो तो साइन कॉस में, तो कन्वर्ट करेंगे। कॉसेक होता है 1 अपॉन पे साइन थीटा और कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है,
तो आ गया 1 प्लस में कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा निकल के आ जाएगा, खत्म और हो गया हैंड्सफ्री। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन गलती करोगे? समझ में आया नहीं आया? जगे हो जिंदा हो? लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या इस टाइप का क्वेश्चन आया, समझ नहीं आया? ये जो टाइप हमारे पास टाइप 3 है। अब आइए पहले वाले क्वेश्चन पे, अब आइए पहले वाले क्वेश्चन। और एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार का क्वेश्चन केवल दो ही आइडेंटिटी पे सॉल्व होता है। कितने पे? दो आइडेंटिटी पे, या तो कॉसेक और कॉट पे सॉल्व होता है, या फिर टेन और सेक में। साइन कॉस में सॉल्व नहीं होता, इसलिए मैंने कहा था पहले क्वेश्चन को लास्ट में कराऊंगा। ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन आपने अक्सर देखा है, और ज्यादातर इन तीनों में से मुझसे भी कोई कहना कौन सा क्वेश्चन दोगे, तो ये वाला दूंगा। क्यों दूंगा? इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? मैंने अभी तुम्हें क्लियर कर दिया है कि ये क्वेश्चन साइन कॉस में नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा था 1 को रिप्लेस करना होता है, आया ना, और 1 की जगह आएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी में 1 की जगह होता है। अब यहां तो प्लस का साइन आ गया, यहां तो माइनस चाहिए था ना हमें, तभी तो ब्रेक करेंगे। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहां पर माइनस में तो कॉमन कैसे लोगे? नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व नहीं हो पाता है। तो यहां पर अच्छा सा नहीं कर पाएंगे, पर कर तो पाएंगे। पर क्या करना पड़ेगा? इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब या तो इस क्वेश्चन को आप लोग कन्वर्ट कर लो सेक और टेन पे, या तो आप कन्वर्ट कर लो कॉसेक और कॉट पे, आपकी मर्जी है। यहां पर देखो आइडेंटिटी यूज बोला सेक और टेन में कन्वर्ट करने के लिए, हालांकि आप दूसरे से भी कर सकते हो, बट यहां पर देखो प्रूफ ही सेक और टेन ही करना है, तो हम लोग सेक और टेन में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात क्लियर हुई? समझ में आया क्या कर रहे हैं? क्यों अलग है क्वेश्चन बाकी दो से? क्योंकि साइन और कॉस में सॉल्व नहीं होता, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक और टेन पे। किसमें? सेक और टेन पे। अब कन्वर्ट करना भी उतना ही आसान है। कैसे? मुझे 10 बनाना है। इसे क्या बनाना है? दोबारा बोलो, मुझे क्या बनाना है? मुझे 10 बनाना है। क्या बनाना है? 10 बनाना है। अब 10 बनाने के साइन के नीचे चाहिए कॉस। क्या चाहिए? कॉस। तो ऊपर भी कॉस से, नीचे भी कॉस से डिवाइड करेंगे, तो हम बोलेंगे यहां पर डिवाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कितना आ गया? कॉस आ गया, माइनस कॉस अपॉन कॉस निकल के आ गया, प्लस 1 अपॉन पे कॉस निकल के आ गया। ठीक है। डिवाइड बाय साइन ए अपॉन पे कॉस ए आ गया, प्लस में कॉस ए अपॉन पे कॉस ए निकल के आ गया, माइनस 1 अपॉन पे कॉस ए आ गया। तो मैंने ऊपर नीचे कॉस ए से डिवाइड कर दिया। पहला काम तो ये करना है। अब इससे कन्वर्ट क्या हुआ, आइए यहां देखिए। साइन अपॉन कॉस हो गया 10a, कॉस से कॉस करता माइनस से 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए, डिवाइड बाय साइन अपॉन कॉस होता है 10a प्लस में 1 माइनस में सेक ए निकल के आ गया। इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। सेक ए पहले कर दिया मैंने, सेक ए प्लस में 10a माइनस में 1, नीचे नीड नहीं है, नीचे कुछ छेड़खानी नहीं करना पड़ता। 10a ठीक है, माइनस सेक ए प्लस में 1 लिख दिया मैंने। अब बताओ ये क्वेश्चन ना देखो सेम कन्वर्ट हो गया इस पे, इस वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। 10 प्लस सेक माइनस 1 और 10 प्लस सेक माइनस 1 उसी में कन्वर्ट हो गया। सेम वही रिपीट करना है जो हमने यहां पर किया था। क्या करेंगे? जो 1 है ना, इसके बदले हमने आइडेंटिटी लगानी। कौन सी लगानी है? हमें लगाना सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए। ये हमने 1 के बदले आइडेंटिटी को लगाना है। ठीक है, आइए लगाते हैं फटाफट से, आइए लगाते हैं जल्दी से। कितना आएगा अपने पास? तो आगे सेक ए, ठीक है, प्लस में 10a और फिर माइनस में आ गया अपने पास सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए और डिवाइड बाय क्या बचेगा हमारे पास? ये आ गया 10a, ठीक है, और माइनस में सेक ए प्लस में 1 बचेगा। अब क्या है? एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, तो जगह कम है, यही करता हूं। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार मैंने प्लस में लिख दिया और एक बार हमने यहीं पर ही माइनस में भी लिख दिया। ठीक है जी, है ना। आप कॉमन कर लेते हैं, सेक ए प्लस में 10a हमने कॉमन कर लिया। यहां पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आ गया 1 माइनस में, ये आ गया सेक ए और फिर प्लस में 10a निकल के आ गया, और फिर नीचे कुछ नहीं करना, नीचे वही रहेगा। नीचे आ गया 10a माइनस में सेक ए प्लस में 1 निकल के। अब क्या करेंगे? ये हमने काट दिया, क्या बचा? सेक ए प्लस 10a बचेगा। क्या बचेगा? सेक ए प्लस 10a।
sec a प्लस पे 10a बचा, नीचे बचा 1, ये हमारे पास बचा, हो गया। ये अरे लेकिन आंसर तो आया नहीं, साइन कॉस में भी नहीं है, चलो साइन कॉस में करते हैं। अरे साइन कॉस में भी नहीं है, जो ऊपर था वो नीचे है लेकिन माइनस, लगता सर ने कुछ गड़बड़ कर दी है, गलत कर दिया लगता है हमने। अरे गलत नहीं कर रहा यार, मैं बता रहा हूँ क्या जादू किया है। ये हमसे एक स्टेप और करा रहा है। 1 के जगह ना हम फिर से क्या लिख सकते हैं, 1 के बदले हम फिर से ये लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख रहा है मैं बताता हूँ मैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, 1 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं ना, ये है भी डालो। अगर स्क्वायर है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसी को मैं क्या कर रहा हूं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक बार प्लस में आ गया और एक बार माइनस में आ गया। इससे फायदा क्या हुआ सर, अरे फायदा तो फायदा है, क्या आ गया 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a निकल के आ गया, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो अगर सेम नंबर नीचे हो से ऊपर लेके जाना हो प्लस में, तो हम इस तरीके से इन चीजों को करते हैं, या फिर ऐसे करके हम रेशनलाइज भी कर सकते थे। एक कोई दिक्कत की बात नहीं, एक जैसे ही सारा काम दाम होता है। आई होप आपको ये टाइप 2 नहीं टाइप 3 जो है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ टाइप 2 आसान था या टाइप 3 आसान था, कौन सा टाइप आपको सबसे अच्छे समझ आया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो वीडियो लंबी बनेगी, जो वीडियो काम की है, मेहनत की है, काम चोरी नहीं की गया, उसमें वीडियो थोड़ी लेंदी बनेगी। कॉपरेट करो, वीडियो देखो, समझो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म हो गया, बहुत बड़ा बोझा दिमाग से निकल जाएगा बोर्ड से पहले ही। अभी समय है ना हमारे पास, अभी पूरा दिसंबर है, जनवरी है ना, फैब में एग्जाम है, तो ये अगर अभी डर निकल गया तो बहुत ज्यादा काम आसान होने वाला है। अब आते अपने लास्ट टाइप में, जो कि आपका टाइप क्या है, टाइप 4 है, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, 3 वीडियो में खत्म किया था, पार्ट 1 किया था मैंने, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में खत्म हो जाएगा, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन लूंगा वहां पर मैं, सब खत्म। शर्त वही है, इस वीडियो में भी अगर 10,000 व्यूज होते हैं तो ही नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना फिर मैं इसको यहीं पर स्टॉप करके चला जाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो इसकी नेक्स्ट पार्ट भी है तो शेयर जरूर करना, 10,000 जैसे किया था इस पे वैसे ही करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं, टाइप नंबर 4। आइए आपको समझ आ गया। चलिए अब टाइप 4 में क्या है सर, ऐसा क्या है टाइप 4 में जो आपने इस टाइप में रखा है, पहले टाइप समझो। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ना हम एग्जैक्ट आंसर एलएचएस से नहीं ला पाते, हम फंस जाते हैं। तो जहां फंसते हैं ना, वहां पर हमने क्या करना है, उसको वहीं छोड़ के आरएचएस को उठाना होता है, ठीक है। मतलब एलएचएस को सॉल्व करना पड़ता है और आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो टाइप 4 में वो क्वेश्चन है जहां पर हमें एलएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा और आरएचएस को करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो कि आपने देखा था, ये देखो क्वेश्चन, इस देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल क्वेश्चन है, और पीवाईक्यू 2010 में, 2012 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में आया वो क्वेश्चन है। ये कितना मस्त, देखो ध्यान से, 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट माइनस साइन, ये पलट गया, सेम ऐसे अगला ये पलट गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत आसान भी होते हैं, बहुत क्या होते हैं, आसान होते हैं, किसी भी चीज में नहीं लगी पीड़ा। क्यों, तुम देख रहे हो क्या निकला, मैं हूं ना तुम्हारा दीपक भैया है, किसी क्वेश्चन में नहीं है दिक्कत, आऊंगा सारे क्वेश्चन के तरीके बता दूंगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो ये करेंगे इस टाइप में जहां पर हमें एलएचएस को सॉल्व करना पड़ता है और आरएचएस को भी, ठीक है। टाइप समझ गए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सारे बच्चे, क्या किस टाइप का क्वेश्चन समझ गए, पहले टाइप समझना बहुत जरूरी है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, यहां पर 1 प्लस सेक है अपॉन नीचे सेक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग एलएचएस, क्या करेंगे, टेकिंग एलएचएस को मैंने यहां पर ले लिया, ठीक है जी। लेते हैं क्या अपने पास, 1 प्लस में सेक ए अपॉन पे नीचे भी सेक ए है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है करने के लिए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉस और साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। जब कुछ समझना है तो कॉस साइन में कन्वर्ट कर दिया करो। 1 प्लस में सेक होता है 1 अपॉन पे कॉस, ठीक है, नीचे 1 लगाओ, ये कितना आ गया 1 अपॉन पे कॉस निकल के आ गया, ठीक है। ये 1 एलसीएम को सॉल्व करेंगे से, कॉस 1 जा कॉस आ गया, कॉस ए प्लस में 1 अपॉन पे कॉस ए 1 जा कॉस ए निकल के आ गया, और डिवाइड बाय 1 अपॉन पे कॉस ए निकल के आ गया। एक छोड़ के कट जाता है, ध्यान रखना, एक छोड़ के, ये और ये कट जाता है सेम सेम हो, और ये और एक छोड़ के कट जाता है। तो ये आया अपने पास कॉस ए प्लस में 1। अब इसका क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दे रखा सामने, ये यहां पर ये हो रखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो छोड़ दो, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब हम करेंगे टेकिंग आरएचएस, क्या करेंगे, टेकिंग आरएचएस। तो टेकिंग आरएचएस, क्या आरएचएस है हमारे पास, वो है साइन स्क्वायर ए अपॉन पे
1 माइनस में कॉस ए। अब आपने ना ये देखना है, इसको शुरू किया और इसके बराबर लाना है। अब हमें ये प्रूफ करना है ये, ठीक है। ऊपर कॉस है, नीचे कुछ नहीं है, तो ऊपर कॉस कब आएगा, तो साइन स्क्वायर ए का आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए जो है ना वो होता है प्लस में कॉस स्क्वायर ए जो है 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए के बदले मैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूं। चेंज करना क्यों, मुझे ऊपर कॉस चाहिए, तो आ गया 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन पे आ गया 1 माइनस में कॉस ए। अब देखो ये आइडेंटिटी कितनी बार यूज कर लिया, हर क्वेश्चन यूज करा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे इसे प्लस में और एक बार इसे लिखेंगे किसमें, माइनस में, और फिर डिवाइड बाय आ जाएगा 1 माइनस में कॉस ए। अब माइनस माइनस अलग खत्म हो गया, कितना बचा, चाहे 1 प्लस कॉस ए लिख लो चाहे कॉस ए प्लस 1 लिख लो, बात एक ही है। तो आप देख सकते हो दोनों क्या हो गया, हैंस प्रूव निकल के आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें एलएचएस को भी लेना होता है और हमें आरएचएस को सॉल्व करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसके प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सेम पहले एलएचएस को करेंगे फिर आरएचएस को करेंगे। ठीक है, चलिए ओके आइए। कॉसेक क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन पे साइन, कन्वर्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस में साइन को, देखो साइन को नहीं छेड़ना, सिर्फ जो साइन में नहीं है उसको कन्वर्ट करो साइन और कॉस में। सेक होता है 1 अपॉन पे कॉस थीटा, और माइनस में कॉस है तो कॉस को कॉस रहने दो, बस नीचे 1 लगा देंगे। हम इसको एलसीएम लेके अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 1 1 जा 1, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ गया साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 1 जा 1, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 1 जा कॉस थीटा निकल के आ गया। सिंपल, कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, अब यहां पर आइडेंटिटी लग रही है, जब एक में से साइन को घटाते हैं तो कॉस स्क्वायर आता है, और जब एक में से कॉस स्क्वायर उठाते हैं तो साइन स्क्वायर आता है। आइडेंटिटी है, आप देख सकते हो। तो इससे आया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन थीटा, और यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया कॉस थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर का मतलब है 2 बार कॉस है, तो एक कॉस से पावर 2 खत्म, एक साइन से पावर 2 खत्म, तो क्या बचा, कॉस थीटा इनटू पर साइन थीटा। इतना ही बचा, जिसका कुछ नहीं कर सकते, ना आप ना हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहां पर इसको छोड़ देंगे, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, इसको यहां पर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, टेकिंग आरएचएस, टेकिंग आरएचएस, चलो कितना आएगा, तो 1 अपॉन में, तो कन्वर्ट करेंगे साइन कॉस में, टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन पे कॉस थीटा, और कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपॉन पे साइन थीटा। आइए सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया 1 अपॉन पे साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ गया कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा। ठीक है, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, हमारा तो प्रूफ 1 ही अरे हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया कॉस थीटा इंटू पर साइन थीटा। तो आप देख सकते हो दोनों, ये भी कॉस इंटू साइन, ये भी कॉस इंटू साइन, तो हम बोल सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। देखो कितना आसान हो रहा नहीं आपके लिए, अगर मैंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कितना आसान है। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड और फोर्थ एग्जैक्टली सेम है, थर्ड और फोर्थ एग्जैक्टली सेम है, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 12 16 18 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए करना कैसे, सेम सेम ही होता है, 1 अपॉन कॉस माइनस कॉट 1 अपॉन साइन ये, तो हम लिखेंगे एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। हमने ना सिर्फ इस पार्ट को रेशलाइज करना होता है, क्या करना होता है, रेशलाइज। कैसे समझो, 1 अपॉन है ना, क्या हो गया ये कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा ना, मल्टीप्लाई बाय साइन चेंज कर दो बस, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन पे कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, खत्म। ठीक है, इसकी मतलब 1 से करें कितना आएगा, ये आ गया कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम क्या बोलेंगे a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कॉसेक थीटा निकल के आ गया। ठीक है,
अब ये आइडेंटिटी लगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, खत्म। तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गया कॉसेक थीटा और प्लस में कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ठीक है, ये खत्म हो गया। तो कितना आया, कॉट थीटा निकल के क्या आ गया, कॉट थीटा। तो एल एच एस की वैल्यू कॉट थीटा आ गई। इतना सिंपल था सर, अरे कितना आसान था यार ये क्वेश्चन, लिटरली बहुत आसान हो गया है, ठीक है। नहीं आसान हुआ नहीं, मैंने आसान कर दिया, हालांकि मैंने कर दिया। पता है सेम यही क्वेश्चन ना मैंने जो है और मुश्किल तरीके से भी कराया है, ठीक है, सुपर 30 में। किस ज्यादा मैंने सुपर 30 में लिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो आज आसान तरीका मिल गया मेरे को। RHS लेते हैं अब, टेकिंग RHS सिंपल वही है, 1/sin क्या होता है, cosec थीटा, माइनस ये भूल जाओ कितना है, 1 पे क्या दे रखा है, cosec थीटा प्लस में cot थीटा, क्या करेंगे बताओ, खुद ही बताओ, मल्टीप्लाई रेशनलाइज करेंगे, cosec थीटा माइनस में cot थीटा डिवाइड बाय सेम ही cosec थीटा माइनस में cot थीटा। सिंपल है जी, कितना आ गया, तो आ गया cosec थीटा माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आएगा कितना, ऐसे ही आएगा cosec थीटा माइनस में cot थीटा ही आएगा। और नीचे क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो नीचे आ गया अपने पास a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अरे नीचे फिर से आइडेंटिटी बन गई, क्या होता है ये तो 1 होता है, नीचे हट गया, तो आ गया cosec थीटा, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस में cosec थीटा, ठीक है, और माइनस में प्लस में cot थीटा, और cosec से cosec खत्म हो गया, कितना आंसर आ गया, cot थीटा, हैंस प्रूव्ड। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन इतना आसान होगा, ये क्वेश्चन इतना आसान तरीके से कर सकते हैं। और मुझे पता है आप में से अगर 100 बच्चे देख रहे हैं ना इस वीडियो को, 100 में से 90 बच्चों को ना ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये फायदा है पता रेगुलर क्लास लेने का, समझो। अभी जिसको समझ में आया अच्छी बात है, इसको पॉज करे खुद करो, नहीं आया मैं बताता हूं, एक बार वीडियो पॉज कर लो, इसे करने का प्रयास करो, वही करना है, इसको रेशनलाइज करना है, इसमें इसको रेशनलाइज करना है, LHS भी लेना है, RHS भी लेना है। कर लिया सॉल्व, अब मैं कराऊं, देखो ध्यान से, टेकिंग LHS कितना आएगा, 1/sec थीटा माइनस में tan थीटा ना, मल्टीप्लाई में sec थीटा प्लस में tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस में tan, सेम हमने काम करना साइन चेंज करके, ठीक है। और 1/cos क्या होता है, sec होता है, तो माइनस में sec थीटा आ जाएगा, बस इसकी मतलब 1 से करेंगे तो ये सेम ही आएगा, sec थीटा प्लस में tan थीटा ही आएगा, और नीचे कितना आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आ गया sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया कितना, माइनस में sec थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये तो आइडेंटिटी होती है, ये 1 होता है, क्या बन गया, ये बन गया sec थीटा और प्लस में tan थीटा और माइनस में sec थीटा। अब sec से sec खत्म हो गया, आंसर आ गया tan थीटा। बोलो बात समझ में आई नहीं आई, दिल खुश हो रहा है, हो रहा है, तुम लोग खुश होते हो ना तो मुझे भी खुशी होती है। मुझे पता काफी बच्चों के चेहरे में स्माइल होगी कि सर आहा मजा आ गया, और दिल से ना मुझे भी खुशी हो रही है, अभी से दिल से पढ़ा हुआ मैंने सुना दिल तक जाता है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आइए अब RHS लेते हैं, RHS 1/cos क्या होता है, sec थीटा होता है, माइनस में रेशनलाइज करेंगे, 1 पे क्या हो गया, sec थीटा प्लस में tan थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय sec थीटा माइनस में tan थीटा और डिवाइड बाय कितना आ गया, sec थीटा माइनस में tan थीटा निकल के आ जाएगा, सही है। चलिए तो कितना आएगा, sec थीटा माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आएगा, sec थीटा माइनस में tan थीटा ही निकल के आएगा, और नीचे क्या बन जाएगा अपने पास, एक a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है, कितना आएगा, ये नीचे तो 1 हो गया, कितना हो गया 1, तो sec थीटा माइनस में ओपन कर रहा हूं ऊपर sec थीटा और प्लस में tan थीटा, sec से sec खत्म हो गया, कितना आंसर आया tan थीटा। अरे लो जी लो, LHS का आंसर भी tan थीटा, RHS भी tan थीटा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन, क्या ये मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन आपको मुश्किल लगा, ईमानदार से कमेंट करना, मुझे ना कोई मेरे को झूठी तारीफ नहीं चाहिए, आप सच से बताना ये जो क्वेश्चन है इतना मुश्किल दिखने वाला क्वेश्चन जो कि 3 साल रेगुलर आया है, ये क्वेश्चन आपके लगातार 1 2 3 5 साल लगातार ये क्वेश्चन रेगुलर आया, उसके बावजूद कितना मुश्किल लग रहा होगा बच्चों को ये, लेकिन आपके सामने कितने आसान तरीके से मैंने परोसा है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग और टाइप्स करेंगे, ठीक है, इसके बाद
हम लोग और टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो इस पार्ट की जो वीडियो, जिस प्रकार आपने पार्ट 1 को 10,000 व्यूज दिलवाए थे 2 दिन के अंदर, उसी प्रकार इस वीडियोस में भी जैसे 10,000 व्यूज होते हैं और कमेंट हो जाते हैं 200 प्लस, तो जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना यहीं पर इसका जो है अंत, इस सीरीज का अंत कर दिया जाएगा। तो आप सभी को अपने स्कूल ग्रुप में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे, जहां कहीं हो सके वहां शेयर करो, मुझे नहीं पता पर शेयर हो जाना चाहिए। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल हमारे पास नीचे, वहां भी मैं सेंड कर दूंगा, वरना ड्राइव की लिंक होगी, वहां पर जाके आप जो इसको डाउनलोड आराम से कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट उसमें आते हैं। तो मुझे बताओ कि कैसा लगा सारे क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो। अब ना आपने एक बार आर एस अग्रवाल, एक बार पीवाईक्यूज देखना, एक ना एनसीईआरटी एग्जाम देखना, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपने काफी ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। तो आज की वीडियो तो नहीं, आई होप आप सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेहनत कीजिए, मेहनत से ही सब कुछ होता है, कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करोगे, ये आदत डालो, हर फील्ड में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने की हैबिट लग जाएगी तो सक्सेस भी अपने आप दिखने लगेगा। तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।